नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चुका है एक नए विश्लेषण का हम शुरुआत करें। इससे पहले आपको बता दें कि भारत में बेरोजगारी पर आज के समय कोई बात नहीं करना चाहता। सभी को नेताओं की वो चटपटी विश्लेषण खबर चाहिए, वो चटपटी खबरें चाहिए जो उन्हें इंटरेस्ट पैदा करती हो। लेकिन बेरोजगारों के नाम पर जब भी कोई खबर आती है तब इन पर कोई भी संज्ञान नहीं लेना चाहता। चलिए हम सबसे पहले आज की जो बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 3rd ग्रेड भर्ती के बारे में। जोधपुर हाई कोर्ट इन मामलों में डिस्पोजल कर चुके हैं। अब ये क्या मामला है पूरा हम आपको बताते हैं। एक जैसे प्रश्न पत्र तैयार होता है तब कोई भी अभ्यर्थी जब उस पेपर को देने के लिए सेंटर में जाता है तब वो पूरी अच्छी तैयारी के साथ जाता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 प्रश्न का एक आंकड़ा आया है, 100 प्रश्न आपने हल कर दिए, लेकिन एक प्रश्न उसमें से गलत छप करके आ गया। वो किसकी गलती है, कौन इसका गुनहगार है, लेकिन वो उस वक्त पता नहीं चलता और उस एवज में गलत प्रश्न को सही कर दिया जाता है या सही प्रश्न को गलत कर दिया जाता है। लेकिन प्रश्न ही जब गलत आ जाता है तब स्टूडेंट तो वहाँ पर गलत या सही करेंगे, लेकिन आधों की किस्मत अच्छी होती है, आधों की खराब होती है। ऐसे में जो लोग लग गए वो अब ये देख रहे हैं कि अगर इस पर संज्ञान लिया गया, अब वो कोर्ट में जा रहे हैं। अब जिनको ये लगा कि ये प्रश्न गलत था, हम इस वजह से रहे हुए हैं, तो ऐसे में वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं। अब कोर्ट के लिए ये समय मुश्किल हो चुका है और वो लगातार जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब वहाँ से कोई भी आ नहीं रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर छात्र ने क्या गलती की? और बताया जा रहा है कि 5 से 7 प्रश्नों में संशोधित किया जा सकता है, या तो वो प्रश्न डिलीट हो गए हैं या कुछ अन्य कारण रहे हैं, लेकिन उनके नंबरों पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में जो लोग लग चुके हैं उनको ये लग रहा है कि अब क्या होगा, और जो लोग नहीं लग रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो सही करके आए थे, लेकिन जो गलत किया वो लग चुका है। 17 से 24 वर्ष के युवा हमारे भारत में देखिए क्या करते हैं। 17 से लेकर के 24 वर्ष के युवा हैं, वो 21 करोड़ हैं, और 21 करोड़ पर एक नौकरी पाने के लिए तैयार रहता है कोई ना कोई व्यक्ति। उनको विश्वास ही नहीं होता कि इस प्रकार से कोई हो सकता है। दिल से अगर कोई नौकरी करना चाह रहा है तो वो 1% एक युवा है। 1.5 लाख युवाओं में से 1400 युवा ऐसे हैं जो आर्मी में जाने के लिए योग्य हैं। अब देखिए नौकरी लगना क्यों चाहते हैं। सबसे पहले नौकरी लगने के लिए किसी भी व्यक्ति को आज परिपक्व होना चाहिए। आज नौकरी लगने के लिए हमें अपने सपनों को मजबूत करना चाहिए। ऐसे में सपनों को मजबूत करके अपने घर को, सबसे बड़ा है कि घर को त्यागना। घर को त्याग के जब कोई युवा बाहर जाकर के कोई तैयारी करता है, उसके बाद में उसकी कंपटीशन में अप्लाई होती है और फिर जाकर के उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे उन लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है जब इस तरीके की लापरवाही को बरता जाता है। यहाँ पर पेपर आउट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वो अलग मुद्दे हैं, उनसे तो लोगों का विश्वास हट ही चुका है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम वाले दिन अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर लाखों हजारों लोगों की वो भीड़ देखेंगे जिसमें से आपको अधिकतम युवा नजर आएंगे। यूँ कह सकते हैं कि भारत का युवा बेरोजगार है, और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही वो सरकारी नौकरी के पास जाता है। सरकारी नौकरी के सभी मापदंडों को पूरा करके जब वो अपनी नौकरी के लिए पूरा परिपक्व हो जाता है और उसके बाद में जब उसको पता चलता है कि जो एग्ज़ाम मैं दे के आया हूँ उसमें से एक प्रश्न गलत था, लेकिन रिजल्ट आ जाता है, लोगों की नौकरी लग जाती है, फिर उन्हें पता चलता है कि अब एक प्रश्न जो था वो पीछे से गलत था तो हम तो गलत हैं ही नहीं। वो पहुंचते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद में वो संज्ञान लेते हैं, कोर्ट संज्ञान लेता है। अब जो ऑलरेडी जो लोग नौकरी लग चुके हैं वो उस गलत प्रश्न की वजह से लगे हुए हैं, लेकिन वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में कि हमने तो क्या किया, आपने प्रश्न किया, हमें उत्तर देना था, हमने उत्तर दिया और आपके ही बोर्ड ने उसको राइट किया, अब हमारा इसमें क्या कसूर है, हम ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, इसलिए हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना घटित न करें जिससे हमारे और हमारे परिवार के सपने टूटे। चलिए 60% ऐसे लोग हैं जिनके भावनात्मक रूप से लोग नौकरी से नहीं जुड़े होते हैं।
19% ऐसे लोग हैं जो उदासीन रहते हैं, नौकरी तो करते हैं लेकिन वो उदासीन रहते हैं। 44% ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ साथ तनाव को पालते हैं। 40% ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ साथ चिंता में रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, लेकिन कोई भी 100% से अपनी नौकरी को नहीं करना चाहता है। ये रियलिटी है। अब आप देखिए, 1.5 लाख में से 81,396 युवा हैं जो चाहते हैं कि नौकरी लगे, लेकिन उनकी हालात है जो ऐसी नहीं होती हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें तो लोग अपने जीवन में पूरा जीवन काल सोते रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक पता किया गया, लोग अपने जीवन काल में सोने के अलावा 94,140 दिन तक काम करते हैं। अगर हम बात करें महीनों की तो करीबन 10 वर्ष तक वो लगातार काम करते रहते हैं। 10 वर्ष तक वो लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे में युवाओं के पास एक मौका मिलता है और वो एक मौके में अगर ऊपर से कोई गलती हो जाती है, एक प्रश्न अगर ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो उन युवाओं से पूछिए। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई भी सरकार हो, जैसे अभी भजन लाल सरकार आई थी तो विद्यार्थियों के लिए एक अलग से बात की गई थी। अब उनका क्या एक्शन मोड है, लगातार बड़े जो अधिकारी हैं वो इस बात को टाल रहे हैं कि रिवाइज जो परिणाम है उसमें से कोई कह रहा है कि 175 प्रश्नों में से 18 प्रश्न बदल सकते हैं। अब जब 18 प्रश्न बदलेंगे तब उनका क्या होगा जो ऑलरेडी है, और उनका क्या होगा जो घर हैं। अब ऐसे में राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि आप जिस मुद्दे की बात करते हैं, क्या वो मुद्दा केवल और केवल चुनावों के लिए है? क्या आप उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड नहीं कर सकते? क्या उसको सजा का प्रावधान नहीं है जिसने इस पेपर को गलत छापा है, जिसने एक प्रश्न को गलत छाप दिया है? क्या उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है? उसकी एक गलती की वजह से आज विद्यार्थी आपस में ही लड़ रहे हैं, और जो नौकरी कर रहा है वो इस बात से चिंतित है कि उसकी नौकरी जा सकती है, और जो घर पे है वो इस बात से चिंतित है कि अगर मैं वो प्रश्न कर लेता तो सही होता। जिसने गलत किया वो नौकरी कर रहा है, और जिसने सही किया वो आज घर में बैठा है। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। जब कभी भी मुलाकात होगी उच्चतम अधिकारियों के साथ या उच्चतम नेताओं के साथ, तो ये प्रश्न जरूर दागा जाएगा, क्या आज हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी, जिनको युवा अपना आइकॉन मानते हैं, क्या उन्हें आज इस प्रश्न को संसद या विधानसभा में नहीं उठाना चाहिए? सोचिएगा जरूर, मुद्दा बेहद गंभीर है। नमस्कार, मिलते हैं नए एक में, तब तक के लिए जय हिंद।